Next lecture in 7th class. Today's lecture, first chapter. आगे हम स्टडी करेंगे रिलीजियस लिटरेचर। तो धार्मिक जो साहित्य होता है, द मिडेवल पीरियड वॉज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफिशंस। कहते मध्य युग भक्ति और सूफी संतों का काल माना जाता है। दे रोट मैनी पीसीज ऑफ पोएट्री, कि उन्होंने पोएट्री के कई भाग लिखे, खंड लिखे, विच रिफ्लेक्टेड द टाइम्स व्हेन दे लिव्ड, कि जब वो रहते थे उससे संबंधित परिवर्तित होकर के, उस समय से रिफ्लेक्ट होकर के उन्होंने कई पोएट्री भी लिखी थी जो कई भागों में थी। महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन इंडियन रीजनल लैंग्वेज। महाभारत और रामायण उसमें भारतीय स्थानीय भाषाओं में लिखी गई थी। ने इसके बाद है रीजनल लैंग्वेजेज, कहते हैं क्षेत्रीय जो भाषाएं थी। रीजनल लैंग्वेजेज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, स्थानीय भाषाएं महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई। सेक्युलर एंड रिलीजियस लिटरेचर, कहते हैं निरपेक्ष और धार्मिक साहित्य कैन बी फाउंड इन मैनी लैंग्वेजेस, कि कई भाषाओं में पाया जाता है, जैसे कि हिंदी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, असमीज, कश्मीरी, पंजाबी एक्स्ट्रा, कई भाषाएं हैं जिनमें पाई जाती है। दीज वर्क्स प्रोवाइडेड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, कि ये जो कार्य हैं वो विस्तृत वर्णन उपलब्ध करवाते हैं अबाउट दी लाइफ, जीवन के बारे में, एंड फीलिंग्स ऑफ कॉमन पीपल एट दैट टाइम, कि भाषाएं जो भी लिखा गया था, साहित्य लिखा गया था स्थानीय भाषाओं में, जैसे कि अलग अलग जो क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं थी उसमें ये साहित्य लिखा गया था। तो ये जो कार्य हैं जो हमें क्या उपलब्ध करवाते हैं कि उस समय लोगों की, साधारण जो लोग होते थे उनकी जो भावनाएं थी, फीलिंग्स थी, और उनके जीवन के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाते हैं, विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद कि आर्चिवल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कि अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिटरेरी सोर्सेज, कहते हैं ऊपर जो लिटरेरी सोर्सेज थे उसके ऊपर जो लिटरेरी सोर्सेज दिए हुए थे उसके साथ ही वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स, कहते कई प्रकार के सरकारी जो रिकॉर्ड्स थे, और आर्चियल एविडेंसेज एसोसिएटेड विद वेरियस डायनेस्टीज ऑफ मिडेवियल इंडिया आर आल्सो प्रेजेंट, कि उस समय में विभिन्न जो वंश है उससे संबंध, मध्य भारत में के जो युग रहे हैं उससे संबंधित विभिन्न प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। दीज गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स मैनली इंक्लूडेड रॉयल ट्रेडाइजिस, कि जो गवर्नमेंट या सरकारी जो दस्तावेज हैं इसमें मुख्य रूप से रॉयल ट्रेडाइजिस शाही जो दस्तावेज थे वो शामिल है। एग्रीमेंट्स या समझौते और ऑर्डर्स बिटवीन वेरियस किंगडम्स, विभिन्न साम्राज्य में जो आदेश दिए गए थे वो शामिल है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो कर से संबंधित रिकॉर्ड, एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स या जो दरबारी आंकड़े थे, रिकॉर्ड्स थे, वो इसमें शामिल होते हैं। दीज एविडेंसेज, ये जो प्रमाण हैं या सबूत है, प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, प्रशासनिक जो नीतियाँ उसके बारे में जानकारी देते हैं, एंड प्रोसीजर ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, और उसके समकालीन जो प्रक्रिया रही है, महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियाँ और उसकी जो समकालीन प्रक्रिया रही है, उसके प्रोसीजर्स जो रही है उसके बारे में जानकारी देता है। दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल इन दी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, कि महत्वपूर्ण रहे हैं, उपयोगी रहे इन रिकन्स्ट्रक्शन, कहती है इतिहास के जो पुनर्निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण उपयोगी रहे हैं। इसके ओरल ट्रेडिशंस, कि उस समय जो परंपराएं थी, ओरल जो ट्रेडिशंस रहे थे, प्रोवर्ब्स, लीजेंड्स, माइथोलॉजी एंड रेम्स आर इंक्लूडेड इन ओरल ट्रेडिशंस, कहती है उसके में परंपराएं रही है। ओरल जो ट्रेडिशन, जैसे हम कुछ कहते हैं मिथोलॉजी या लीजेंड्स है या प्रोवर्ब्स है, जैसे हम किसी को कमेंट करते हैं, कई बार कहते हैं ना कि जो हम कुछ अलग से वर्ड बोलते हैं उस व्यक्ति के लिए, तो जो कमेंट करते हैं, तो जो या जो कहावतें यूज होती है, हम कहते हैं ना ये कहावत है, कि पुरानी कहावत है, कुछ कही हुई होती है, तो उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। दीज आल्सो प्रूव टू सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्टोरियंस, कि ये भी इतिहासवेता के लिए महत्वपूर्ण सूचना के साधन सिद्ध हुए हैं। हाउएवर, किंतु सच सोर्सेज आर नॉट कंसीडर्ड, किंतु ऐसे जो साधन होते हैं या सोर्स होते हैं उसको नॉट कंसीडर्ड रिलायबल, विश्वसनीय नहीं समझा जाता, एंड ऑथेंटिक, यानी कि रिलायबल एंड ऑथेंटिक नहीं समझे जाते हैं उनको, बिकॉज, क्योंकि दीज
These oral stories and fables are subject to change while begin named by different people at different times. किंतु इनकी जो ओरल स्टोरीज होती है, जैसे किसी भी कोई कहानियाँ कहते हैं, ठीक है, मौखिक रूप से जो कहानियाँ होती है, मौखिक जो कहावतें होती है, फेबल्स होते हैं, सब्जेक्ट टू चेंज, उनका विषय परिवर्तित हो जाता है। वाइल बिगिन, जब शुरू होते हैं, नेम बाय डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स, कि जब लोग अलग अलग स्थानों, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा, नेम के द्वारा उसको प्रयोग किया जाता है, तो उनकी कहानियों के जो अर्थ होते हैं या जो सब विषय है वो भी परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, रिलायबल, ऑथेंटिक नहीं होती है। वी हैव मैनी स्टोरीज अबाउट राधा एंड कृष्णा, कि हमारे पास कई कहानियाँ जिस राधा और कृष्ण के बारे में, मीराबाई एंड मैनी मोर, या कई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हमारे पास कहानियाँ होती है, विच रिफ्लेक्ट द लाइन ऑफ थॉट ऑफ दैट पीरियड, कि ये हमें उस काल की जो विचारधारा है उसके बारे में हम बताते हैं, उसके बारे में हमें दिखाते हैं। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कहते हैं जो भूगर्भिक साधन है जिससे हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। Archaeology refers to that scientific study of the material remains of past human life and activities. कहते हैं आर्कियोलॉजी किसकी ओर संकेत करता है? कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल, कहते हैं जो ह्यूमन जीवन रहा है, मानवीय जो जीवन रहा है अतीत का, उसके जो मटेरियल बचे हुए हैं, जो पदार्थ मिलते हैं, मानवीय जीवन की जो गतिविधियाँ, उसके हमें जो भाग मिलते हैं, उसकी जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी के तहत हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। दीज इंक्लूड ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स, इसमें जो शामिल है मानवीय आर्टिफैक्ट्स होते हैं, फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, कहते हैं पूर्व युग के जो पत्थर के उपकरण हैं वो शामिल है, पूर्व पत्थर युग घटो, द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, मानव निर्मित वस्तुएं, दैट आर ब्यूरिड और थ्रोन अवे इन द प्रेजेंट डे, कि जिनको फेंक, वर्तमान समय में जिनको पहले जो दबी हुई वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त होती है या जिनको फेंका गया था। एवरीथिंग मेड बाय ह्यूमन बींग्स, कि प्रत्येक चीज़ जो मानव के द्वारा बनी हुई, फ्रॉम सिंपल टूल्स या साधारण जो वस्तुएं थे, टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से जो जटिल वस्तुएं थे, मशीन्स, फ्रॉम द अर्लीस्ट हाउसेज, या पूर्व के जो घर हैं, एंड दी टेम्पल्स, मंदिर, एंड टाउन्स, टू पैलेसेस, जो महल बने हुए हैं, स्तंभ बने हुए हैं, कैथेड्रल्स एंड पिरामिड जो बने हुए, वो सभी ये का हम अध्ययन करते हैं। दीज इंक्लूड, चीज़ में जो शामिल है, इंक्लूड कॉइन्स, इसमें शामिल है सिक्के, वेपन्स, हथियार, वेजल्स, टेराकोटा टॉय जो होते हैं ये भी शामिल है, बीड्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह, ये सभी इसका अध्ययन किया जाता है कि ये किस युग के रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर ए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ परी हिस्टोरिक, एंशंट एंड एक्सनिक कल्चर, कहते हैं आर्कियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, जांच होती है, वो के प्रिंसिपल एक सिद्धांत होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज, कहते ज्ञान, जिसके द्वारा ज्ञान का सिद्धांत होता है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है कि एक तो प्री हिस्टोरिक, पूर्व ऐतिहासिक, प्राचीन, और जो लुप्त हुई कल्चर, संस्कृति है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करें तो स्मारक होते हैं, ओल्ड टेम्पल जैसे प्राचीन मंदिर है, पैलेसेस, महल जो होते हैं, फोर्ट्स, किले, क्लॉक टावर्स, जो टावर्स बने हुए हैं, मॉस्क्यूज एंड टॉम स्टोन्स, या जो टॉम बने हुए हैं पत्थर से, लार्ज फ्लैट इंस्क्राइब्ड स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर ग्रेव्स, के जो लार्ज बड़े फ्लैट होते हैं, समतल इंस्क्राइब्ड स्टोन, कि उस पर खुदाई किए हुए पत्थर लगे होते हैं, स्टैंडिंग और लेड ओवर ग्रेव्स आर इंक्लूडेड इन मॉन्यूमेंट्स, इन सभी को हम स्मारक में शामिल करते हैं। मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट दी आर्किटेक्चरल स्टाइल, स्मारक हमें संरचना के बारे में बताता है, जो बनी हुई शैली है, किस शैली में बनाया गया उसके बारे में बताता है। ऑफ दोज हु बिल्ट दीज स्ट्रक्चर्स, कि इनको किसने बनाया है उसकी संरचना के बारे में बताता है, या उसकी शैली से पता चल जाता है किसके द्वारा बनाया गया है। जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं मकबरा की बात करें, फतेहपुर सीकरी, महाबलेश्वर टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों का जो समूह है, सांची स्तूप एंड चार मीनार आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, के कुछ ऐतिहासिक स्मारक रहे हैं। दीज बिल्डिंग्स टेल अस, ये इमारतें हमें बताती है, लॉट अबाउट द आर्ट, काफ़ी अधिक मात्रा में ये हमें जो कला है, आर्किटेक्चर है, वास्तुकला,
सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीरियड, उस काल के जो सामाजिक और आर्थिक जीवन है उसके बारे में बताते हैं। इन जिसमें देवर कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जिसके द्वारा जिस समय में ये बनाया गया है उसकी सामाजिक जीवन उस समय के लोगों का आर्थिक जीवन, कला, वास्तुकला के बारे में भी जानकारी देता है। मटेरियल यूज्ड इन दिस देयर कंस्ट्रक्शन, इन संरचनाओं में जो मटेरियल यूज हो रहा होता था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग ऑल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स, किसी प्रकार के जो पदार्थ होते थे उनको लाने के लिए जो परिवहन व्यवस्था होती थी, एंड स्टोन्स, और जो पत्थर जो है स्टोन्स है, ऑल ये सभी टेल्स बताते हैं हमें अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीपल, के उसके समकालीन जो लोग हैं उसकी जो सांगठनिक योग्यता थी उसके बारे में हमें बताते हैं।